Good morning students. Today we will start our new exercise number 65. So let's start the exercise. Fill in the blanks with suitable prepositions. देखिए आपको स्टेटमेंट्स फिल करने हैं जो ब्रैकेट में prepositions दिए हैं इनकी हेल्प से इनमें से करेक्ट वन चूज करके स्टेटमेंट्स में आपको राइट करने हैं। फर्स्ट वन देखिए, शी क्वाइटली वैन डैश द रूम। देखिए इन और इनटू आपको ऑप्शन में मिले हैं। इन अंदर या में, इनटू भी अंदर के लिए होता है, लेकिन देखिए मोशन के लिए होता है, यानी गतिक की अवस्था में कोई वस्तु या कोई प्राणी होता है तो उसके लिए होता है। तो देखते हैं हम, शी क्वाइटली वेंट इनटू द रूम। इसमें हम इनटू फिल करेंगे क्योंकि ये मोशन में था, तो वह चुपचाप कमरे में गई। शी कम्स डैश जयपुर के फ्रॉम और ऑफ, इसमें आएगा फ्रॉम। शी कम्स फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आती है। ऑफ मीन्स का, फ्रॉम से। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड दिस अमाउंट डैश सुधा एंड गोविंदा। देखिए डिवाइड यानी बांटना है इस अमाउंट को सुधा और गोविंदा के बीच में। ये देखिए बिटवीन और अमंग दिया है हमने। देखिए दो के बीच में हमें कोई चीज़ बांटनी होती है तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं, राइट करते हैं, और जब दो से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ बांटनी होती है तब हम अमंग राइट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। डिवाइड दिस अमाउंट बिटवीन सुधा एंड गोविंदा। इस अमाउंट को सुधा और गोविंदा के बीच में डिवाइड कर दो। ये आपको ध्यान रखना है, टू के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आपको बिटवीन राइट करना है, और टू से ज़्यादा हो तो अमंग। ही केप्ट हिज हेड डैश द वाटर ओवर और अबोव। देखिए ओवर यानी ऊपर से, और ये अबोव जो लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं, ऊपर का मतलब लेवल किसी चीज़ का ऊपर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, तब अबोव राइट करते हैं। ही केप्ट हिज हेड अबोव द वाटर, इसमें आएगा अबोव, यानी उसने अपना सिर पानी से ऊपर रखा। द बॉल फेल डैश द वेल। देखिए ये भी मोशन में, बॉल कुएं के अंदर गिर गई, तो देखिए इनटू आएगा, मोशन में है। और सेम थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, ही जम्प्ड डैश द रिवर। इनटू ये भी मोशन में था, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो पानी में नदी में कूद पड़ा। देयर इज़ नथिंग न्यू डैश द सन। ये बिलो अबोव हम लेवल के लिए यूज़ करते हैं, अंडर नीचे, तो देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन, इसमें आएगा अंडर। तो नए दिन में कुछ भी नया नहीं है। हरिद्वार इज सिचुएटेड डैश द गंगा एट और ऑन। तो हरिद्वार स्थित है गंगा नदी पर, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ऑन। आई हैव 3 अदर कोट्स डैश दिस। देखिए बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए बिसाइड होता है पास के लिए, और बिसाइड्स के अलावा। तो आई हैव 3 अदर कोट्स, मेरे पास 3 और कोट हैं, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, इसलिए हमने बिसाइड्स फिल किया है। स्टूडेंट्स सैट एट द टेबल टू टेक डाउन नोट्स। यहाँ पे हमने एट फिल किया है, बच्चे टेबल पर नोट्स राइट डाउन करने के लिए बैठे वो चेयर पर ही हैं, लेकिन बोलने में आता है कि एट द टेबल। टायर्ड ट्रैवलर्स रेस्टेड डैश अ ट्री ऑन और अंडर। थके हुए यात्री ने रेस्ट किया पेड़ के नीचे, तो इसलिए अंडर आएगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज डैश द चिल्ड्रेन ऑफ दिस क्लास बिटवीन और अमंग। यस, बच्चों के लिए बात हो रही है कि क्लास के सभी बच्चों के लिए, इसलिए हम अमंग फिल करेंगे। अगर ओनली 2 यानी 2 बच्चों की या 2 किसी भी व्यक्ति की या 2 कोई भी 2 चीज़ों की बात होती है तब हम बिटवीन राइट करते, लेकिन 2 से ज़्यादा की बात हो रही है इसलिए हम अमंग राइट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेन ऑफ दिस क्लास। ये जो
मैंगोज़ हैं उनको क्लास के बच्चों के बीच में बांट दीजिए। I bought a newspaper dash my way to the bus stand in or on। कि मैंने ख़रीदा न्यूज़पेपर डैश माई वे, ऑन माई वे आएगा। ऑन माई वे यानी मेरे रास्ते पर, जो बस स्टैंड की तरफ रास्ता जाता है उसमें रास्ते पर मैंने न्यूज़पेपर ख़रीदा। द प्लेन फ्लू डैश द सिटी। प्लेन यानी विमान उड़ा शहर के ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे आएगा ओवर। द बर्गलर एंटर्ड द रूम डैश द विंडो। देखिए खिड़की के रास्ते से बर्गलर यानी चोर, जो चोर लुटेरे होते हैं उनको हम बोलते हैं बर्गलर, उसने रूम में एंटर किया तो थ्रू आएगा। ओके, our exercise is completed. You have to write it in your book and revise it. Okay students, goodbye.